स्वरान अकेडमी क्लासेस पर स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे इसमें कोर्स 9 कक्षाओं में प्रिंट भरा वातावरण कैसे बनाएं। ये मॉड्यूल आपको ट्रेनिंग के दौर पे करना है। 1 फरवरी से 28 फरवरी के मध्य पूर्ण कर लेना है। इसके प्रश्नोत्तरी को लेकर हम यहाँ पर हाजिर हुए हैं। तो ये देखते हैं, सीधा दीक्षा ऐप पर चलते हैं और इस मॉड्यूल में नामांकन होके और इस प्रश्नोत्तरी को करते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। देखिए हम आ गए हैं इसके कोर्स पर, नामांकन हो गया है इसका और इसमें भाग पहला दिखा रहा है, सीखना शुरू करें, कक्षाओं में प्रिंट भरा वातावरण कैसे बनाएं। इसमें देखिए 6 भाग हैं, एक एक करके आप सारे भाग को कर पाएंगे। फिर लास्ट में आपको एक नया भाग मिलता है जहां पर आपको 10 प्रश्न मिलते हैं। उन 10 प्रश्नों को यहाँ पर आपको करना होता है। ये भाग 6 है, अपनी समझ को परखें। तो अगर हम इसको आगे करेंगे तो इन सारे भागों करने के बाद आपको ये भाग यहाँ पर मिलता है। देखिए सारे हम भागों को करने के बाद भाग 6 पर आ गए हैं और 6 भाग में जो प्रश्नोत्तरी है इसको हम यहाँ से सीखने से शुरू करेंगे और इसके प्रश्नोत्तरी पर हम पहुँच जाएंगे। धीरे धीरे अपलोड हो रहा है यहाँ पर। देखिए नेटवर्क जितना बेहतर होगा उतनी जल्दी यहाँ पर अपलोड हो जाएगा। देखिए आगे कक्षाओं में प्रिंट भरा वातावरण कैसे बनाएं और आकलन इसमें है हमारा। देखिए अब आगे हम बढ़ेंगे इस एरो से और एरो से बढ़ने के बाद देख पाएंगे कि पहला क्वेश्चन हमारा है यहाँ पर, भाषा की कक्षा में प्रिंट भरा माहौल बनाने के 2 मुख्य उद्देश्य क्या हो सकते हैं। तो यहाँ पर हम 2 जो है हमें उद्देश्य यहाँ पर बताने हैं। तो इसका पहला और इसका दूसरा विकल्प सही होगा। अगर हम सबमिट कर देंगे और देखेंगे हमारे विकल्प सही हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पर। यहाँ पर हम देखेंगे कि अक्सर माना जाता है कि बच्चों को पाठ्य पुस्तक पढ़ने के मौके अक्षर ज्ञान आदि स्कूल में ही मिलते हैं। तो क्या बच्चे पढ़ने लिखने के बारे में स्कूल आने से पहले कुछ नहीं जानते? तो यहाँ पर जो ऑप्शन सही है वो पहला, नहीं, बच्चे अपने आसपास की मौजूद प्रिंट में पढ़ने लिखने के बारे में कुछ अवधारणाएं सीख लेते हैं। तो यानी पहले से कुछ सीख लेते हैं और तीसरा ऑप्शन इसका सही है और इस तरह हम सबमिट कर देंगे। क्वेश्चन नंबर हम 3 की तरफ चल देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 पर बंटी 5 साल का है। वो ट्रेन में जाते हुए स्टेशनों के नाम पढ़ने में कुछ बहुत दिलचस्पी लेता है। वो आसपास की दुकानों के नाम, उसके पास लगे विज्ञापनों को पढ़ने में भी अपने बड़ों की मदद करता है। आपके अनुसार इसके क्या कारण हो सकते हैं? तो यहाँ जो क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन है पहला, बच्चे अपने परिवेश में जुड़ने में दिलचस्पी लेते हैं क्योंकि उस प्रिंट का अर्थ बच्चों के लिए मायने रखता है। और इसका तीसरा ऑप्शन, बच्चे इन्हें संदर्भ के साथ संबंधित करके पढ़ सकते हैं। तो इस प्रकार हमारा विकल्प यहाँ सही हो जाता है। देन क्वेश्चन नंबर 4, परमीत जी की प्राथमिक कक्षाओं में में पंजाबी पढ़ाई जाती है जबकि बहुत से बच्चों के घरों में हिंदी बोली जाती है। कक्षा में प्रिंट कौन सी भाषा में लगाना सही रहेगा? तो यहाँ एक विकल्प हमें चुनना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो विकल्प है वो तीसरा, दोनों, क्योंकि बच्चे वो भाषा जो उन्हें आती है और स्कूल की भाषा के बीच संबंध बना सकें। तो यानी दोनों तरीके की। देन क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर हमारा जो है यहाँ 5 होगा, शुरुआती कक्षाओं में प्रिंट भरा वातावरण बनाने के लिए लेबलों का इस्तेमाल करने का सबसे मुख्य फ़ायदा क्या होगा? तो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 5 है इसका विकल्प 2 सही है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा यहाँ पर 6 है, समा जी बच्चों की पाठ्यपुस्तक में आए महत्वपूर्ण शब्द कक्षा में बनी शब्द दीवार पर लगाती हैं। आपके अनुसार इससे क्या होगा? तो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 6 है तो इसका पहला और दूसरा विकल्प यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7, कक्षा में के लिए प्रिंट सामग्री तैयार करते हुए निम्न में से किन बातों को ध्यान में रखना सही रहेगा? तो सही रहेगा ऑप्शन नंबर जो हमारा इसका 2 है वो सही होगा। प्रिंट सामग्री स्पष्ट और साफ शब्दों में लगाई जाए ताकि बच्चे उसे ध्यान से पढ़ सकें। देन क्वेश्चन नंबर हम 8 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में आशा जी मानती हैं कि कविता के कोने में बच्चों की लिखी कविता नहीं लगानी चाहिए। क्या उनका कहना सही है? देन क्वेश्चन नंबर जो 8 का ऑप्शन है वो थर्ड ऑप्शन इसका सही, नहीं, बच्चे एक दूसरे की कविताओं को पढ़ने में दिलचस्पी लेंगे। देन क्वेश्चन नंबर हमारा जो यहाँ पर है 9, निम्न में से कौन सी एक प्रिंट सामग्री शुरुआती कक्षाओं के लिए सबसे अधिक उपयोगी हो रहेगी? तो यहाँ पर जो ऑप्शन हमारा 9 का है वो ऑप्शन नंबर
3 बच्चों के नाम जो है ये करेक्ट ऑप्शन होगा। देन क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 10, कक्षा में पढ़ने का कोनों में बनाने से क्या होगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे जो क्वेश्चन नंबर 10 और अंतिम है, इसका दूसरा ऑप्शन, बच्चे अपनी मर्जी से खाली समय में कहानी की किताबें पढ़ पाएंगे। और ऑप्शन नंबर 3, अध्यापिका बच्चों को उनकी मनपसंद किताबें पढ़कर सुना पाएंगी। तो ये ऑप्शन यहाँ पर सही होगा और सबमिट कर देंगे। सबमिट करके हम जब आगे बढ़ेंगे तो देखिए कंप्लीट हो जाता है। इस तरीके से हमारा ये कोर्स यानी कोर्स 9 कंप्लीट हो गया। और मिलते हैं अब अगले मॉड्यूल के साथ, अगले कोर्स क्वेश्चन नंबर 10 के साथ। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये अच्छा लगा होगा और आप इसे लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और अगर कोई कमी होगी तो कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएंगे। इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।